साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। आज 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंप दिया। एक प्रधान तो गए, लेकिन अभी दूसरे प्रधान यानी प्रधान सेवक बाकी हैं। प्रधान सेवक के इस्तीफे के लिए सबसे पहले राहुल गांधी ने मांग किया था। प्रधान सेवक के घर पर जाकर धरना प्रदर्शन करके, और उस धरना प्रदर्शन में राहुल गांधी लहूलुहान भी हुए। लेकिन क्या प्रधान सेवक इस्तीफा देंगे? गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे? 20 जुलाई की दुर्घटना को लेकर छात्रों जेएनजी को लहूलुहान करने वाली पुलिस को लेकर क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी ठसक के साथ 12 सालों तक कोई भी इस्तीफा नहीं लिया। रेलवे में कितने कांड हुए, कितनी जाने गई, लेकिन इस्तीफा नहीं लिया। किसान आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा और उन किसानों ने भी ठान लिया कि नरेंद्र मोदी को झुकाना है। तो 13 महीने में उन्हें सफलता मिली है और नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला दिया। नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में कोई चूक हो गई थी, कोई कमी हो गई थी, इसलिए हम आपको समझा नहीं सके। लेकिन छात्रों और जेएनजी से नरेंद्र मोदी ने माफी नहीं मांगी। इसे आंदोलन को मैनेज करने का काम शुरू कर दिया, यानी आंदोलन में टूट डालकर फूट डालो और राज करो जो अंग्रेजों की नीति थी, तो फूट डालने की कोशिश तो किए, लेकिन सिर्फ सोनम वांगचुक को ही तोड़ सके और दूसरे तोड़ने को तैयार, टूटने को तैयार नहीं हुए। करोड़ों रुपए की पेशकश जेएनजी को की गई, लेकिन ठुकरा दिया जेएनजी के नेताओं ने, या यूं कहें छात्र नेताओं ने। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा क्यों लिया? इसकी कई वजह हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस बार 2 दिन बाद राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने के लिए दिल्ली आह्वान करने के लिए चेतावनी दिया था छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री डर गए कि 20 जुलाई को जो कुछ हुआ, अगर यह राष्ट्रीय स्तर पर होगा तो उनकी कुर्सी हिल जाएगी, और राष्ट्रीय स्तर पर होगा और पूरे भारत के करोड़ों जेएनजी आ जाएंगे, तो कहीं ऐसा न हो कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह तख्ता पलट कर देंगे। इसी डर से उन्होंने इस्तीफा लिया। भाप नहीं सके कि कितना बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इनकी खुफिया एजेंसियां आकर के बताई होगी कि करोड़ों लोग इस देश में 45 करोड़ जेएनजी हैं। 45 करोड़ में अगर आधे भी यानी 20-25 करोड़ भी आ जाते तो नरेंद्र मोदी की सत्ता नहीं रह सकती थी। और दूसरा कारण, आंदोलनकारियों के साथ इस देश के लोगों की सहानुभूति 20 जुलाई से बढ़ गई, जब उनकी नृशंस कुटाई की गई, लहूलुहान किया गया, तो उनके पक्ष में सोशल मीडिया पर बुद्धिजीवियों और फोन चलाने वाले लोगों की बाढ़ आ गई और लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता रसातल में जा रही है और जेएनजी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो मोदी को लगा कि जितनी तेजी से लोकप्रियता सोशल मीडिया पर इनकी बढ़ी है,
उसी तरह से ग्राउंड पर इनकी ताकत बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम जिद किए बैठे रहें कि इस्तीफा नहीं लेंगे और ये हमसे बड़े ताकतवर हो करके हमारे ऊपर अटैक कर दे और इनका साथ इस देश के 140 करोड़ देना शुरू कर दें। अगर 140 करोड़ इनका साथ देंगे तो मोदी सत्ता एक दिन भी नहीं रह सकती है। इसका अनुमान मोदी को हो गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अभी हम प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। 27 जुलाई को होने वाला भारत बंद भी, उस पर भी रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक मांग नहीं थी, अभी तक सिर्फ एक मांग मानी गई है। दूसरी मांग यह है कि शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किया जाए। शिक्षा माफियाओं और लीक करने वाले लोगों को चिन्हित करके इन्हें कठोर दंड दिया जाए और ऐसा कानून बनाया जाए कि भविष्य में कभी पेपर लीक करने की जुर्रत न करें। और तीसरी मांग, जो सबसे बड़ी मांग और सबसे महत्वपूर्ण मांग, शिक्षा व्यवस्था में आरएसएस की घुसपैठ को रोका जाए। आरएसएस ने खास करके उच्च शिक्षा को हैक कर लिया है और उसी की मर्जी से प्रोफेसर, वाइस चांसलर और शिक्षक सभी कोई नियुक्त होते हैं, जिसमें 90% से अधिक ब्राह्मण होते हैं और सवर्ण 99% से अधिक होते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी को उच्च शिक्षा में मोदी सरकार कोई भी स्थान नहीं देना चाहती है। तो आरएसएस को हटाया जाए शिक्षा क्षेत्र से, यह भी एक मांग है। सिस्टम की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, अगली मांग है। और प्रदर्शनकारियों पर लगे हुए मुकदमे वापस लिए जाएं। हालांकि इस बात को उन्होंने मान लिया था, सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के साथ ही मान लिया था कि हम छात्रों को दंडित नहीं करेंगे जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। लेकिन ये जो कहते हैं वो करते नहीं। किसानों पर लगे मुकदमे अभी तक वापस नहीं हुए हैं। अभी तक सैकड़ों किसान भारत की जेलों में बंद हैं और आंदोलन हुए 6 साल गुजर गए। तो क्या जेएनजी के ऊपर जो एफआईआर हुई है इनकी गिरफ्तारी करेंगे? हमें नहीं लगता, क्योंकि किसान आंदोलन में और आज के छात्र आंदोलन में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय इनका अहंकार चौथे आसमान पर था। आज इनका अहंकार 2024 में हुई हार के बाद अहंकार चूर चूर हो गया है और इन्हें छात्रों के सामने झुकना पड़ गया है। हमें लगता है कि छात्रों की जीत हुई है और जीत होनी भी चाहिए, क्योंकि छात्रों की लोकप्रियता, कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। तो मोदी को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि कॉकरोच जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भी आगे निकल जाए और अगली बार सत्ता में पहुंच जाए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि जितनी तेजी से लोकप्रियता बढ़ रही है, पहले सोशल मीडिया पर, उसके बाद ग्राउंड पर, तो नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिल गया और इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हटाना मुनासिब समझा। लेकिन वही सवाल फिर से कि राहुल गांधी अभी भी गृह मंत्री और प्रधान सेवक के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अभी भी चाहता है कि प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दें और गृह मंत्री भी। तो क्या प्रधान सेवक इस्तीफा देंगे? भविष्य बताएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि इनका प्रस्तावित हिंदू राष्ट्र और संविधान को खत्म करके
लोकतंत्र को खा जाने का जो इनका प्रोग्राम था वह कम से कम 500 साल और पीछे हो गया है। किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र यह धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं हो सकता है। और जब इन्हें इस देश के मुट्ठी भर छात्रों ने हरा दिया तो ओबीसी, एससी, एसटी जिनकी संख्या 90% है, वह जब हिंदू राष्ट्र के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो उन्हें कैसे हरा पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।